ठीक है, आगे ये हो गया। अब अगला लिखिएगा, मोहनजोदाड़ो हो गया पूरा, जो मेन पॉइंट था वो हो गया। अगला डालिएगा हेडिंग में चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, रुके, चनहुदड़ो लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तीसरा स्थल है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो। नहीं लिखा है क्या जी? लिखा है ना, एक मिनट, तो लगता है आप लोग ऐसे ही लिखिए, हम समझा देते हैं। ऐसे में आप लोग बहुत ही गड़बड़ा रहे हैं। कहाँ गया? भी गाइड करवा दिए था गुरु जी। चलिए लिखिए आप, चनहुदड़ो का हेडिंग डाल दिए ना, चनहुदड़ो में लिखिए। इसका खोज 1931 में, आप लोग लिखते चलिए, हम तब तक इसको खोजते हैं। चनहुदड़ो का खोज 1931 में, ठीक है, 31 31 चनहुदड़ो की खोज 1931 में एमजी मजूमदार ने किया था। कौन किया था? हाँ, 1931 में एमजी मजूमदार, मजूमदार, एमजी मजूमदार, मजूमदार, ठीक है, एमजी मजूमदार, हाँ मजूमदार जिसको बोला जाता है। पीडीएफ कहाँ है? अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, एमजी मजूमदार वाला हो गया ना। और यहां पर लिखिएगा उत्खनन। उत्खनन 1935 में शुरू, उत्खनन 1935 में शुरू। ना समझ में आएगा बोलिएगा। हाँ, उत्खनन 1935 में शुरू होता है, ठीक है। हाँ, उत्खनन 1935 में शुरू होता है। उत्खनन मतलब खोदना। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा उसका, खोज जो हुआ था चनहुदड़ो का, ये 1931 में होता है। और उसमें उत्खनन मतलब खोदने का जो काम शुरू होता है 1935 होता है। लिखिएगा, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। कैसा केंद्र था? औद्योगिक केंद्र। अगला पॉइंट, औद्योगिक, कैसा केंद्र? औद्योगिक केंद्र। हम जो खोज रहे हैं पता नहीं कहाँ रख दिए गुरुजी, बोलते हैं उसको लिखिए ना तब तक आप लोग। औद्योगिक केंद्र, प्रमुख औद्योगिक केंद्र, ठीक है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखिएगा, यहां से मनके बनाने की कारखाना। मनके, कैसा कारखाना? मनके बनाने की कारखाना, मनके बनाने की कारखाना, ठीक है। अब मोती वगैरह जो माला वगैरह होता है ना, उसका है, ठीक है। यहीं से मुहर बनाने का भी मिला है। मुहर समझते हैं, जो ठप्पा होता है वही वाला, ठीक है। ठप्पा बनाने का भी यहीं से मिलता है। लगता कहीं, हाँ सब गायब हो गया है यहाँ से, छोड़िए। आज का दिन आप लोग का खराब है, ठीक है। व्हाइट बोर्डवा किधर गया जी? हाँ, मुहर बनाने की शुरुआत, ठीक है। मुहर वाला हो गया ना। अगला लिखिए, हाँ पद्मनामा। माप के प्रयास, माप मतलब जो मापने वगैरह का होता है, माप के बटखारा बोल, जानते हैं बटखारा? हाँ जी,
बटखरा, माप के बटखरा। आप लोग का लगता है लिखने का आदत छूट गया है ना। बटखरा नहीं समझते हैं? तराजू देखे हैं? तराजू, हाँ, उस पे जो 1 केजी 2 केजी वाला रहता है। हाँ, माप के बटखरा, इतना लिखिए, प्राप्त हुए। माप के बटखरा प्राप्त हुए हैं। यहीं से हमें एक मिला है, बिल्ली के पीछे। बिल्ली जानते हैं ना? बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ता। माप के बटखरा वहां पर मिला था। हाँ, चनहुद्रो में वही लिख रहे हैं ना अभी, चनहुद्रो ही ना, चलेगा। प्राप्त किया, मिला, सब वही है। जितना बार बोलवाइएगा उतना बार शब्द चेंज होता जाएगा, ठीक है। आप बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। आगे अगला स्थल लिखिएगा लोथल। लोथल, लोथल गुजरात में। हाँ, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते का तस्वीर, साक्ष्य मिला, ठीक ना। लिखिएगा लोथल में, लिखिएगा नदी, लिखिएगा भोगवा नदी, पहला पॉइंट है। नदी में भोगवा नदी, भोगवा नदी प्रमुख बंदरगाह है, ये प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह समझते हैं? हाँ, भोगवा नदी जगह है लोथल। लोथल जो है आपका जगह है, नदी में है भोगवा नदी, प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। हाँ, बंदरगाह उसको कहते हैं जैसे कि ये समुद्र हुआ ना, तो जहां पर वैसा जगह जो समुद्री क्षेत्र में है और उसके पास में जो स्थल होता है जहां पर शिप वगैरह जो बड़ा बड़ा जहाज होता है उसको ला करके वहां पर उतारने के लिए, सामान वगैरह रखने के लिए, जैसे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जानते हैं ना, वैसी एक तरह से पानी वाला जहाज का स्टेशन, ठीक। हाँ, जितना भी सामान वगैरह आएगा, हाँ, समुद्र के किनारे का जो स्थल होता है उसको हम लोग बंदरगाह। पटना गए हैं, वो जो गाय घाट ये सब है, गाय घाट पर गए होंगे तो बड़ा बड़ा सा जहाज लगल रहता है, तो वही चीज है। मतलब यहाँ तो कह सकते पटना में कोई बंदरगाह नहीं है। ऐसे ही आपका इधर बंगाल में बंदरगाह दिखेगा, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ये सब जगह पे अलग अलग तरह से बंदरगाह है, तो उसी को कहा जाता है। और ये कहा है कि लोथल जो है भोगवा नदी गुजरात में है, अहमदाबाद के क्षेत्र में, तो ये एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का। हाँ ना, बंदरगाह ये है प्रमुख बंदरगाह। हाँ, लोथल जो है आपका प्रमुख बंदरगाह है। आगे लिखिएगा, लोथल हो गया आपका प्रमुख बंदरगाह। उसके बाद लिखिए यहां से जो हमें मिलता है प्रमुख रूप से, वो है जहाज की जो बेड़ा। बेड़ा समझते हैं? मतलब ढेर सारा जहाज, ठीक है, जहाज की बेड़ा। बेड़ा, ठीक है, जहाज की बेड़ा यहां से मिलता है। या जैसे हम लोग कहते हैं ये यार्ड, समझते हैं? यार्ड, यार्ड, यार्ड देखे हैं? नहीं, अब तेरी यार्ड वही हो गया जो बंदरगाह होता है ना, बंदरगाह को ही यार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आइए, चलिए, बेड़ा या जिसे डॉकयार्ड भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? डॉकयार्ड।
चौथा पॉइंट लिखिएगा, लोथल से नदी, भोगवा नदी हो गया, प्रमुख बंदरगाह हो गया, जहाज की बेड़ा, डॉकयार्ड हो गया। आगे लिखिएगा, ये जो है एशिया का, ठीक है, इसी में आप याद रख लीजिए, एशिया का उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में ये जाना जाता था। एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में ये लोथल जाना जाता था। सिंधु घाटी क्या, अभी आपका विशाखापत्तनम ये सब में इधर है ना, ये आंध्र प्रदेश वाला में है, फिर यहाँ पे मुंबई है, नहीं नहीं इंडिया में है। एशिया का उस समय जो पश्चिमी एशिया था, हमारा जो कॉन्टिनेंट था ना एशिया वाला, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट उस समय के हिसाब से था, हाँ उस समय के हिसाब से था, ठीक है। इसका लिखिएगा, इसका खोज जो है R.S. राव, R.S. राव, खोजकर्ता कौन थे, R.S. राव, ठीक है, खोज करने वाला व्यक्ति R.S. राव था। इसकी खोज जो है, आप खोज का ईस्वी लिख लीजिएगा 1954, खोज कब हुआ था 1954, खोज कब होता है 1954, हाँ 1954 में खोज 1954, ठीक है। लिखिएगा, यहां से जो पाया जाता है चावल, ठीक है, चावल और बाजरा का साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य के रूप में चावल और बाजरा का साक्ष्य मिलता है। बाजरा नहीं समझते हैं, बाजरा, आप लोग गांव से नहीं है जी, चावल और बाजरा, कुछ झलरा जानते हैं, झलरा, हाँ जो भैंसिया के खिलाते हैं, हाँ वही वाला झलरा, ठीक है, हाँ बाजरा के साग, ठीक है, हाँ मतलब वहां से प्रमाण मिला है। नहीं समझ में आ रहा है, उनका हिंदी कमजोर है, लिखने में नहीं आता है उनको, मतलब समझ लीजिए। सीबीएसई बोर्ड वाले हैं जी, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो हिंदी इतना धीरे कैसे लिखते हैं। देखिए अब आप लोग को अभी तो हल्के हल्के लिखा रहे हैं, जिस दिन एक्सप्रेस पकड़ेंगे, ठीक है, जिस दिन एक्सप्रेस पकड़ाएगा फिर समझ लीजिए खाली बोलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कितना जल्दी आप हाथ चलाइएगा वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अभी 2-4 दिन माहौल बना रहे कि लिखे ला आदत बना लीजिए, ठीक है, नहीं तो जितना लंबा चौड़ा हम लोग का सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट में आप लोग 6 महीना लगवा दीजिएगा, जबकि इसको 15 से 20 दिन में पूरा हिस्ट्री निपटाना है। 6 महीने पूरा जीके जीएस खत्म करना है, तो लिखे की आदत बना लीजिए अभी से, और कान को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एकदम मेरा जो ओठ चलेगा ना, लिप टू लिप आपको कान को ध्यान में रख करके मेरा आवाज पकड़ना है। काहे कि जो शब्द हम लिखेंगे वो पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब हम ये थोड़े लिखते रहे कि चावल और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नहीं ना लिखेंगे। हम खाली बोलेंगे कि यहाँ पर चावल और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, मतलब खाली हम चावल लिखेंगे और बाजरा लिखेंगे। अभी तो इतना भी लिख दे रहे हैं जो शायद ज्यादा जा रहा, ठीक है। नहीं नहीं, वही तो कह रहे हैं कि आपको आवाज पकड़ना पड़ेगा, मेरा ओठ जैसे जैसे चलेगा ना वैसे वैसे आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, ओठ पर ओठ पकड़ के, ठीक है। तब ये कोई उपाय है, हा? नहीं ना बाउंस होगा। बाउंस होने नहीं देंगे, इतना आराम से भी बोलेंगे, मगर दोबारा बोले के प्रयास ना करवाइएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ना जी, पॉइंट बाय पॉइंट छोटा छोटा लिखेंगे ना। चलिए अगला पॉइंट इसका लिखिए, हाँ लिखे में टाइम नहीं लगता ना, जैसे हम लिख लेते हैं वैसे जल्दी जल्दी लिखिएगा। 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधियों का साक्ष्य,
3 युगल समाधियों का साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होता है। युगल समझते हैं? युगल मतलब जोड़ा, युगल मतलब जोड़ा। अरे तेरी के, मियाँ बीवी समझते हैं ना, पति पत्नी। हाँ वही मतलब जोड़ा। चप्पल पहनते था एगो बाटा के एगो पैरागॉन पहनते हैं नहीं ना, तो ऐसे ही जोड़ा मिलता है युगल। 3 युगल समाधियों का साक्ष्य मिलता है, मतलब समाधि 3 लोगों का एक साथ समाधि प्राप्त। तो ये था लोथल। ठीक है, चलिए लोथल किस नदी के किनारे होगा? अत्रि, सब हिंदी भाषा है, शुद्ध हिंदी। हाँ शुद्ध हिंदी वाला अगला लिखिएगा धौलावीरा। ये सब जगह के नाम है। ठीक है, धौलावीरा। एक तो किस पे मेरा राइटिंग नहीं बैठता है, कहीं ऐसा ना मालूम हो कि बाद में मेरा कॉपी के राइटिंग बिगड़ जाए। लिखिएगा दूसरा सबसे बड़ा स्थल, बड़ा वाला को बताएंगे, पहल का आगे राखी गढ़ी आएगा जो दूसरा सबसे बड़ा। हाँ पॉइंट में बार बार जरूरत नहीं है, एक एक करके आप पॉइंट में लिखते जाइए। ठीक है, ये स्थित है गुजरात में। कहां पर है पता नहीं, इसको भी क्या हो गया, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा। स्थित है किससे? कच्छ के रण गुजरात में। गुजरात आप लोग लिखे हैं ना, आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए कच्छ के रण। ठीक, तो दिक्कत गुजरात लिखे हैं, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए कच्छ के रण। ठीक है, रन धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, हाँ 1967-68 में इसका खोज किया था जेपी जोशी। जेपी जोशी। ठीक है, इतना लिखिए, आखिरी में पीडीएफ दिखा देंगे ना। तो आज जो 4-5 जगह हुआ है जेपी जोशी। ठीक है, 67-68, हाँ ये सब ईस्वी में है। ठीक है, चौथा लिखिएगा जेपी जोशी व्यक्ति है जी। आकार कैसा है? आयताकार है। क्या है? आयताकार। ठीक, यहीं पर से एगो बड़का को तालाब मिला, तालाब में कहियो कूदे हैं? आयताकार जगह मतलब ये जो धौलावीरा जो जगह देखिएगा ना, तो उसका स्ट्रक्चर आयताकार। ठीक है, कब जी बोल रहे थे अभी जलाशय ना? हाँ सबसे बड़ा जलाशय क्या मिला है? जलाशय मतलब जहां पर पानी जमा करके रखते हैं, जिसको तालाब हम लोग कहते हैं वो। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, उन्नत जल प्रबंधन। उन्नत जल प्रबंधन मतलब ये लोग ना कुछ कहते हैं, थोड़ा विदेशी टाइप का था। हाँ थोड़ा विदेशी टाइप का था, अपना स्विमिंग पूल वगैरह सब बना के रखता था। ठीक है, ये लोग पार्टी विटी करने जाता था इधर ही। उन्नत जल प्रबंधन मतलब कि पानी वगैरह के बचाव का उपाय लोग को पता था, जो काम आज भी हमें करना जरूरी है। पानी बचाना है, बिजली बचाना है। हाँ जलाशय मतलब आप लिख लीजिए बगलवा में तालाब। तालाब। ठीक है, आज कितना स्थल हो गया? 5 स्थल हो गया ना? 5 स्थल हो गया है, 6 स्थल हुआ है।
मेरा हमार घर है नालंदा जिला। हाँ, नालंदा में अब कौनों के सरकार रहे भैया, हम का करी बताओ। तोहरो ला वही है, हमरो ला वही है। चलिए देखिए सैदव सभ्यता यहाँ से देखिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में 5 मिनट में इसको रिकॉल कीजिए, ठीक है। ये बढ़ेगा, इससे ना बढ़ेगा। हाँ हाँ, इसको लिख करके फिर आप लोग आइएगा मेरे पास, ठीक ना। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे सैदव सभ्यता का। ये सारी बात हमने लिखवाया था कि मात्रिक सत्तात्मक सभ्यता है। इसका अन्य नाम में सिंधु सभ्यता पड़ता है, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आवाज को अब ध्यान से सुनिएगा। खोज इसकी कब की गई? 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। पुरातत्व विभाग का ये सर जॉन मार्शल कौन था? तो महानिदेशक था, ठीक है। क्या था? सर जॉन मार्शल जो था महानिदेशक था, ठीक है। पुरातत्व विभाग का ये शब्द, हाँ, ये सब जो है यहां से शुरू होता है। ये जो है ना, यहां से आपका शुरुआत हो जाता है इसकी खोज का, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता कहता है। हड़प्पा कहां पर है? तो पाकिस्तान में, हमने लिखवाया था अभी, है ना। पाकिस्तान के प्रांत के मोंटगोमरी जिला, कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला। ये जो पंजाब है, ये हमारा वाला पंजाब नहीं है, भारत वाला। पाकिस्तान में भी पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, जो कि साहिवाल जगह पर पड़ता है। दूसरा आता है मोहनजोदाड़ो, जिसकी चर्चा हमने किया है। तो ये भी पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिला में है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, शब्द अगर वीडियो जब देखिएगा तो जो हम बोल रहे हैं ये दिखे या ना दिखे, और ऐसे दिख भी रहा हमको, जहां तक वहां दिख रहा है, ठीक है। तो वीडियो, हाँ वीडियो, हाँ वीडियो को पॉज कीजिएगा, लिखते जाइएगा, पॉज कीजिएगा, लिखते जाइएगा, आसान हो जाएगा। आप लोग का पूरा एकदम फुल पैकेज नोट्स मिल जाएगा, तैयार हो जाए, ठीक है। मगर अपने से तैयार कीजिएगा। आगे देखिए, ये वाला, ये जो है यहाँ पर ही कभी कभी पूछ लेता है, दिमाग खराब होता था कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किधर है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। किधर स्थित है? बाएं तट पर। मोहनजोदाड़ो किधर है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। बताए थे ना कि सिंधु नदी पर ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। तो ये एक बाएं तट पर हड़प्पा है और दाएं तट पर मोहनजोदाड़ो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे थे हड़प्पा का खोज सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो जानकारी जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दिया था। खोज किस विधि से हुआ था? ये लिखवाए थे अभी, रेडियो कार्बन C14 पद्धति से हुआ था। इसका सर्वमान्य तिथि जो इसका जो है, अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है, मगर यहाँ पर जो हम लोग सर्वमान्य मानते हैं 2500 से 1700 ईस्वी तक। कहीं पर 1750 मिलेगा, कहीं पर 2300 ईस्वी से 1750 मिलेगा, इस तरह से। ये समकालीन किसके किसके है? तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का। इसका अवशेष हमें कहां से प्राप्त होता है? तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से। और भारत में कहां कहां से? तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में, ठीक है। आप लोग साथ साथ बोलते चलिए और अच्छा रहेगा। ये वाला बात हम लोगों ने लिखा था, है ना। मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र का दायमाबाद, सुतकांगेडोर का बलूचिस्तान। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका आकार कैसा दिखता है? तो त्रिभुजाकार दिखता है ना। यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम इसका सर्वेक्षण किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, मोंटगोमरी पाकिस्तान में। यहाँ पर सर्वाधिक अभिलेख युक्त, कैसा? सर्वाधिक अभिलेख युक्त हमें मुहरे मिली है। यहां से अवशेष के रूप में क्या मिला है? बर्तन पर बना मछुआरा, जो मछली मारता है ना, वो मछुआरा मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा,
तो स्त्री होता है गर्भ जो होता है वहां से निकला हुआ पौधा, जिसे हम उर्वरता देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरता की देवी और उर्वरा देवी कहते हैं। यहीं से हमें गेहूं और जौ के दाना मिला है और शंख का बना हुआ बैल यहीं से प्राप्त हुआ। आगे देखिए, दूसरा हमने लिखा था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहां पर है? लड़काना जिला में है, सिंधु नदी पर है। इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। बताए थे, मृतकों का टीला अर्थ होता है मोहनजोदाड़ो का। सर्वप्रथम खोज इसका किया था रखाल दास बनर्जी ने 1922 में। कब किया था? 1922 में। इसमें कहता है प्रमुख प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। जो अपना नोट्स बनाइएगा ना, तो ये सारा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है? जो नोट्स बनाइएगा उसमें ये सारा पॉइंट आपके पास होना चाहिए, काहे कि जितना भी निचोड़ है सब निचोड़ इसमें डाला हुआ। एक भी प्रश्न अगर इससे अगर बाहर आ जाए फिर असंभव ही है कि बाहर आ जाए, ठीक है? पूरा निचोड़ इसमें डाला हुआ है, आप लिख लीजिए। प्रमुख प्रजाति में कौन कौन सा? प्रोटोएस्ट्रेलाइज, जिसे कॉकेशियन भी कहते हैं। भूमध्य सागर का जो होता है अल्पाइन जनजाति जो है, और मंगोलियॉइड जनजाति होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति पाई जाती है, किसकी ज्यादा निवासी है? तो भूमध्य सागर का, ठीक है? आगे है कि मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी भाग पर कुषाण शासक ने स्तूप का निर्माण किया था। कौन सा? स्तूप टीला। किसका निर्माण किया था? स्तूप टीला का निर्माण किया था। इसका स्तूप टीला, ठीक है? आगे देखते हैं और कौन कौन से लिखे थे। ये वाला हो गया ना। यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है? बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल अन्नागार जो भंडार गृह होता है वो, सड़कें यहाँ पर अच्छी थी। यहाँ के अवशेष क्या है? तो कासा की नाचती हुई मूर्ति जो नर्तकी बोले थे वो वाला, और सिक्कों पर पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ किसको कहा जाता है? भगवान शंकर को, ठीक है? शिव को कहा जाता है पशुपतिनाथ, तो उनकी मूर्ति मिला है। तीसरा हम लोगों ने क्या जाना था? तीसरा किसके बारे में चर्चा की है? चनहुदड़ो की, है ना? चनहुदड़ो जिसकी खोज 1931 में कौन किया है? एमजी मजुमदार ने किया है, ठीक है? नाम याद आ गया? एमजी मजुमदार। किसमें? हड़प्पा में 1921, मोहनजोदाड़ो में 1922, ठीक है? आगे देखिए, इसका खोज जो है 1931 में एमजी मजुमदार ने किया, जबकि उत्खनन मतलब जो ये है कि हम आपको कहेंगे कि बाबू चपड़ा लो और चलो, तो हम कहे बोले कहाँ चूहा मारना है, तो वो बोला बगलवा में जो खेतवा है उसमें मारना, बोलेंगे ना, तो आप चपड़ा उठाइएगा चल दीजिएगा। मगर कोड़ने का काम कौन करेगा? कोई और व्यक्ति होगा, उसको कहेंगे अरे तू कोड़, चूहा निकालना है ना? तो चूहा निकालने वाला, तो ये जो है खोजने वाला व्यक्ति, हम चूहा का बिल खोज के आए, कौन? मजुमदार जी। और चूहा मारने वाला काम कौन करेंगे? 1935 में मैके करेंगे। यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, इंडस्ट्रियल एरिया था, मतलब यहाँ पर से व्यापार ज्यादातर होता रहता था। यहाँ से अवशेष क्या है? तो मनका बनाने का कारखाना, वही मोती वाला, मुहर बनाने का, माप के बटखारा, 1 किलो 2 किलो वाला जो रहता है ना बटखरवा, 1 किलो डाल देता, उसके नीचे देखिएगा तो आधा किलो के रहेगा वही वाला। फिर कहता है बिल्ली के पीछे कुत्ता का पाद चिन्ह, मतलब कुत्ता का भागते हुए चिन्ह दिखाई दिया है। और एक चीज और दिखाई दिया है, लड़कियन के लगावे वाला ओठलाली, ठीक है? लिपस्टिक भी यहीं से दिखाई देता है, ठीक है? कहता है क्या? हाँ जी, आपको क्या लगता है कि आज जाके लिपस्टिक आया है ना? ये सिंधु घाटी सभ्यता से लिपस्टिक है। हाँ, आज ना कहते हैं, कौन गाना है देखो भोजपुरी, कौन गाना है जी? ओठलाली लगा के, हाँ, ओठलाली से रोटी बोर के, है ना? हाँ, तो खानियो ओठलाली में रोटी बोरता था, ठीक है? मगर इस समय कोई गावे वाला है ये नहीं था, भोजपुरी के उस समय कमी था, ठीक ना? कोई गायक उस समय होना चाहिए था भोजपुरी वाला को, तब वो गाता कि होटल लाली से रोटी बोर के ना।
अब आगे देखिए, कहता है कि एकमात्र ऐसा स्थल है जो वक्राकार मतलब गोलाकार, ठीक है। यहां से देखिए क्या है, इसे झूकर, कौन सी, झूकर और झांगर, कौन सी, झूकर और झांगर संस्कृति भी कहा जाता है। किसको, चंदहुदड़ों को। उसके बाद क्या लिखे थे, ये कालीबंगा है ना, हाँ लोथल लिखे थे हम लोग। तो लोथल को देखिएगा, लोथल क्या बताए थे कि भोगवा नदी पर स्थित है ना, कहां पर, तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था, और इसे हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो लोथल का है वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से ज्यादा सभ्यता दिखाई देता है। कहता है कि पश्चिम एशिया का एक प्रमुख बंदरगाह था, है ना। और इसकी विशेषता में क्या है कि जहाजों की गोदी, गोदी यानी डॉकयार्ड बताए थे। गोदी मतलब क्या होता है, गोदी मतलब क्या होता है बताइए, बच्चा सबको गोद में लेके खिलाना, उसी पर यानी कि रखना, उसी प्रकार से उस समय भी डॉकयार्ड होता था जहाज सबको रखने के लिए। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो चावल और बाजरा के साक्ष्य मिला है, लिखवाए थे। फारस के मुहरे, जो ईरान था ना, ईरान, वहां से आने वाली कुछ जानकारी मिलता है। और 3 युगल समाधि, ठीक है, 3 युगल समाधि मिलता है जिसका चर्चा पंचतंत्र की कहानी से होती है। और कुछ लिखे थे, कौन सा, धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ, ये वाला ना। चलिए देखिएगा, धौलावीरा इसका अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं। बाकी जो आ रहे हैं शांत हो जाइए 2 मिनट, ठीक है। धौलावीरा सफेद कुआं, इसको क्या कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है, तो कादिर द्वीप पर। क्या कहा जाता है, कादिर द्वीप पर। ये जो है दूसरा सबसे बड़ा नगर है। एक और नगर आगे हम लोग पढ़ेंगे जो राखी गढ़ी के नाम से आएगा, ठीक है। किस नाम से आएगा, राखी गढ़ी के नाम से वो आएगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, नगर हो गया। कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने, और दोबारा इसका खोज जो कराया गया था 1990-91 में आर.एस. बिष्ट, इसके द्वारा, आर.एस. बिष्ट के द्वारा दूसरी बार 1990-91 में किया गया। इसका आकार कैसा है, आयताकार यानी आयत के आकार का। यहाँ पर एक बड़ा सा कौन सी बोलते हैं, स्विमिंग पूल, है ना, विशाल जलाशय। उस समय भी ये लोग रंगीला था, ठीक है, हाफ पैंट पहन के लोग भी नहाने जाता था, ठीक ना। और कहता है कि उन्नत जल प्रबंधन से परिचित निवासी थे, मतलब कि लोग जल को कैसे बचाना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये सारा कुछ ये जानता था धौलावीरा, ठीक है। तो ये इतना था आपका आज का क्लास। अगले क्लास में बाकी बचे खुचे हम लोग करेंगे, ठीक है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल पे जाकर के इंफॉर्मेशन लेते रहिए, ठीक है।